राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की कुछ बेहतरीन मूवी के बारे में जो हॉरर ही नहीं, हॉरर प्लस कॉमेडी भी हैं। इन्होंने हॉटस्टार पे आने के बाद बवाल मचा दिया था। ये सारी बहुत ही बेहतरीन है, आप देखोगे मज़ेदार है, शुरू से अंत तक ये सारी मूवी आपको बांधे रखेंगी। साउथ की मूवियों में कुछ ऐसा होता है कि इसमें एट द एंड हमारे भगवान हमारी मदद ज़रूर करते हैं, और ये सही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत ये इस मूवी में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये सारी मूवियाँ बहुत ही बेहतरीन है, आप देखो मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। इन सारी चीज़ों को आप देखोगे, अच्छा लगेगा आपको। इस पूरी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप देखो, हर एक मूवी के बारे में मैंने रिव्यू बहुत ही बखूबी दिया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी सबसे पहली मूवी, जिसका नाम है मोहिनी। ये 2018 में आई हुई कृष्णन अभिनेत्री जो एक तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इसमें आप देखोगे कि जो लड़की है उनका, वो एक फ़ैशन ब्लॉगर रहती है। उसका नाम, जो लड़की रहती है वो हमारी एक्ट्रेस त्रिशा है। वो एक दुष्ट आत्मा के वश में हो जाती है और बदले की भावना से जो बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह होते हैं उनकी मतलब उनका पर्दाफाश करती है। इसमें कॉमेडी और हॉरर दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन है। वो अपने मंगेतर, इनका जो मंगेतर बना हुआ है इस पूरी सीरीज़ में, वो जैकी भगनानी है। उनके साथ लंदन में रहती हैं। फिर एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा के वश में आना, आत्मा एक पुराने बदले के लिए आती है, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है। इसमें डरावने दृश्य और कॉमेडी का बीच में जो तड़का है ना, बहुत ही बेहतरीन है। मेरे हिसाब से ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखो, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही एंटरटेनमेंट है, देखो ज़रूर देखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है बलून। ये 2017 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म में बहुत सारी मिस्ट्री, कॉमेडी और एक डर का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है ये पूरा। आप देखो, मज़ेदार है। इसमें यही होता है कि जो एक स्टोरी राइटर होता है वो अपनी वाइफ के साथ उठ के एक घर में जाता है, पुराने घर में वीराने में शिफ्ट होता है स्टोरी लिखने के लिए स्पेशली। वो वहाँ पे बहुत ही घर में अजीब डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। घर में अजीबोगरीब बलून्स भी दिखाई देते हैं। बच्चों का एक भूतिया साया जो होता है परिवार को परेशान करने लगता है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, आप देखो मज़े। हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है अरनमनई 4। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप ज़रूर देखे होंगे ये मूवी को। अगर आपको हॉरर मूवी बहुत पसंद है और एक, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखे होंगे। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसमें जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, ये जियो हॉटस्टार पे तो जल्दी में रिलीज़ हुआ था। इसमें होता यह है कि एक खतरनाक जल राक्षस रहता है जिसको बाघ कहा जाता है। एक खतरनाक जल राक्षस बाघ और एक वकील सर्वानंद के आसपास घूमती रहती है, जो अपनी बहन सेल्वी जो रहती है और जीजा की रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए गांव में आता है, और बहुत ही अलौकिक शक्ति का सामना होता है। ये कहानी की शुरुआत एक असम के गांव से होती है, जहाँ पर एक जल राक्षस का जिक्र किया गया है। यह राक्षस पानी में रहता है, लोगों को मार करके उनका रूप लेता है, उनके घर में घुस के उनके परिवार को मार देता है। सेम चीज़ सर्वानंद की बहन के साथ होता है, उनके 2 बच्चे भी होते हैं, और यही चीज़ें जब होती हैं तो वो बहुत ही परेशान रहता है। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए वो वहाँ पर आता है, गाँव में आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की जो मौत थी वो सामान्य नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बाघ की स्टोरी है। तो वो एक तांत्रिक और अपने परिवार की मदद से राक्षस का सामना करता है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली इसका जो एंडिंग है, एंडिंग मुझे बहुत पसंद आया। हर में जिसमें भगवान की वजह से हम अभी तक सर्वाइव करते हैं, कोई भी दुष्ट शक्ति सर्वाइव नहीं कर सकती है, भगवान के आगे किसी की ताकत नहीं चलती है, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो आप देखो, मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको। अब हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है द डोर। ये 2025 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में जो साउथ की अभिनेत्री हैं हमारी भावना, वहाँ पे उनका एक किरदार है जिसका नाम है मित्रा। वो एक आर्किटेक्ट का उन्होंने किरदार किया है, मित्रा उनका नाम रहता है। मित्रा एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट के रूप में काम करती है। एक नए प्रोजेक्ट के कार्य के पहले जो होता है उसे एक पुरानी जगह पर मौजूद पुरानी इमारत को ध्वस्त करना होता है, जिस और बिना ये जाने कि वो बहुत ही वहाँ पर एक रहस्यमय और ख़तरनाक शक्ति है। मित्रा उस इमारत को तोड़वा तो देती है, ऐसा वो करने से वो अनजाने में उस बुरी आत्मा को रिहा कर देती है। जैसे ही बुरी ताकत बाहर आती है, मित्रा के जीवन में बहुत ही अजीब गरीब घटनाएं होने लगती हैं, डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन से भी जुड़ी हैं। आप देखोगे मज़ेदार है, कौन कौन सी घटनाओं का वो सामना करती है, कौन कौन से खुलासे होते हैं, बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। एक जंप स्केयर या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स है बहुत ही मज़ेदार है, देखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम है चारुलता। 2012 में आई हुई एक बहुत ही लोकप्रिय साउथ इंडियन हॉरर मूवी है। इसमें देखोगे कि आप 2 जुड़वा बहनें रहती हैं, चारू और लता। वो फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। वो आपस में
उनके बीच में बहुत ही गहरा वादा होता है, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगी। एक लड़की रहती है जो बहुत ही ईर्ष्यालु रहती है, दूसरी बहुत शांत प्रिय रहती है। उन दोनों बहनों को एक ही लड़का पसंद आता है। ये सेम स्टोरी आपने देखी होगी, बिपाशा बसु की एक मूवी रही है जिसमें वो जो उनके हस्बैंड हैं ऑलरेडी इस टाइम पे, उनके साथ इन्होंने ये मूवी की थी। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी थी। सेम इसी मूवी को कॉपी उन्होंने किया था बॉलीवुड वालों ने। तो ये स्टोरी भी बहुत ही मज़ेदार है, आप देखो मज़ा आएगा। सर्जरी के बाद में यही पता चलता है, सर्जरी के दौरान जो होता है चारू की मौत हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मज़ेदार है। अपनी बहन चारू के धोखे का बदला लेने के लिए उसकी बहन लौट के आती है, तो मज़ेदार है, एंटरटेनिंग। अब हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है बम्बई अयरक्को। ये एक तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसमें इसको हिंदी में जब डब किया गया तो खतरा के नाम से इसको डब किया गया। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो एक प्रेतवादी जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है। पति को अपनी ही मरी हुई पत्नी की सच्चाई नहीं पता होती है। इस मूवी में देखोगे मज़ेदार है। इसमें डर और ड्रामे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही तगड़ी कॉमेडी भी है। दोस्त की जान को बचाने के लिए तांत्रिक और अजीब गरीब तरीके की मदद कर लेते हैं सब। बहुत ही हास्यपूर्ण मूड है इसमें। भूतिया जाल से वो कैसे निकलते हैं, इस पूरी मूवी का बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। आप देखो मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है गीतांजलि पार्ट 2। ये भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसका आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। इसमें होता ये है कि एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए एक क्रू पूरा जाता है एक डरावने बंगले में। वहाँ पे जब वो शूटिंग शुरू करते हैं तो उन्हें असली भूत परेशान करने लगते हैं। ये डरावना अनुभव एक असली हकीकत में कब बदल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। बहुत से सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। इसका क्लाइमैक्स भी बहुत ही बेहतरीन है। देखो मज़ा आएगा। कुछ लोगों को धोखे से फंसाने की साजिश में पर्दाफाश होता है इसका। अच्छा एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, ज़रूर देखो। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है आटा। ये बहुत ही बेहतरीन एक साउथ की हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इसमें देखोगे एक ओइजा बोर्ड पे ये पूरी बेस्ड है। इसमें बहुत ही डरावने रहस्य, आत्माओं को बुलाने के खतरनाक खेल, ये सारी इस मूवी में दिखाई गई है। इसका क्लाइमैक्स और जो कंक्लूज़न यही है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ओइजा बोर्ड के नियम तोड़ने और आत्माओं को जो बुलाने के घातक परिणामों का खुलासा होता है। फिल्म में बहुत ही डरावनी सस्पेंस और अनसुलझे रहस्यों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ये अंत तक दर्शकों को बांधे रखेगा। आप लोग ज़रूर देखो, मज़ेदार है। इसमें मलेशिया में रहने वाली 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियों की स्टोरी होती है। ये शॉर्ट बनाने के मतलब ये बहुत सी छोटे छोटे फिल्म शॉर्ट्स बनाने की वो शौकीन होती हैं। ये चीज़ें देखोगे मज़ा आएगा। वो गलती से आइज़ा बोर्ड पर आत्माओं को बुला लेती हैं, क्या उसके परिणाम होते हैं उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है, देखो ज़रूर। अब हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है L7। ये भी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसमें देखोगे कि एक नवविवाहित जोड़ा अरुण और संध्या के इर्द गिर्द ये पूरा स्टोरी है। इसमें अपने जीवन की शुरुआत के लिए वो एक नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि वह एक घर श्रापित है। बहुत ही भयानक आत्माएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अरुण जो होता है घर में छिपे उस काले रहस्य और आत्मा की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक वहाँ के कोई मेंबर, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति कह लो, और एक तांत्रिक की मदद लेता है। अंत में वह पता लगाते हैं कि उस परिवार की मौत के पीछे किसका हाथ था और अरुण कैसे अपनी बीवी की जान बचाता है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सारे हॉरर सीन, सस्पेंस, ट्विस्ट, ये सब चीज़ों का ये मूवी बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मज़ा आएगा आपको देख करके। हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है गार्डियन। ये 2024 में आई हुई एक हॉरर मूवी है जो काला जादू, धोखे और बदले पर बेस्ड है। इसको हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था। बहुत ही बेहतरीन है। इसमें होता यह है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अपनी मस्ती के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं और जंगल की यात्रा करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रहस्यमय गुड़िया मिलती है और एक प्राचीन क्रिस्टल मिलता है जो असल में काला जादू से अभिशापित रहता है। वो उत्सुकता में उस गुड़िया को छेड़ देते हैं जिसके कारण बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा जागृत हो जाती है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई। फिल्म में डरावने दृश्यों के साथ साथ शानदार एक्शन, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक लड़की की आत्मा खुद को और लोगों को कैसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती है। ये सारी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको, देखो ज़रूर देखो इसको। ऐसी और भी बेहतरीन मूवी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करो, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाओ। थैंक यू।